कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करूंगा। आज देश में एक मुद्दा गर्मा रहा है। जो मुद्दा है एक IAS है, संतोष वर्मा, मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि यदि आरक्षण मैं समाप्त कर दूंगा यदि मेरे बेटे से कोई ब्राह्मण की बेटी कोई ब्राह्मण दान में दे दे, यानी शादी करने की बात ना कहकर दान की बात हुई सबसे पहले, और यदि मेरा बेटा किसी ब्राह्मण बेटी से संबंध बनाएगा तो हम जो ये आरक्षण है इसको समाप्त कर देंगे। हालांकि बहुत ही ये जो उनका बयान है आपत्तिजनक है। ये दान शब्द जिसका हम भी खंडन करते हैं, क्योंकि महिला का एक सम्मान होना चाहिए। और इस पर एक बात और स्पष्ट कर दे कि मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कि हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो और मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो, और जो ऐसी अनाप शनाप बात करते हैं उन लोगों को फांसी दे दो, चाहे कोई मुल्ला हो या कोई पुजारी हो। आज हम बात जो करेंगे जितेंद्र शर्मा जी से। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और ब्राह्मण समुदाय से है, क्योंकि आज ब्राह्मण और ये जो बात हो रही है टॉपिक ही ऐसा है जो कि एक जाति व्यवस्था को लेकर चलने वाला है। शर्मा जी, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि एक IAS संतोष वर्मा जिसकी हमने बात रखी मध्य प्रदेश के, और उन्होंने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर जो आरक्षण है वह होना चाहिए। सही बात है, लेकिन जाति और आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। चलो इस बात का भी समर्थन करते हैं। हाँ सही बात है, कोई बात। लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है कि एक ब्राह्मण की बेटी को यदि कोई ब्राह्मण दान दे मेरे बेटे के लिए तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि इस वक्त उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं, उनको उल्टी सील्टी गालियां भी दी जा रही है मध्य प्रदेश में, का पूरे देश भर में उनका विरोध हुआ। उनको उनकी जेब काटने की मांग भी उठाई गई है 1.5 करोड़ रुपया देकर। ऐसा कुछ ये चलता है तो सब राजनीति होती है। तो इस चीज़ को देखते हो कि समाज के अंदर एक भाईचारा बना रहे, और ये जाति व्यवस्था जो है जिसका दंश हम झेल रहे हैं आज भी राजनीति के चलते, तो इस चीज़ को इस वे में देखकर बताना आप। देखिए सबसे पहली बात यह है पत्रकार महोदय कि जिस व्यक्ति ने ये अपमानजनक टिप्पणी महिलाओं के ऊपर, एक जाति विशेष के ऊपर जो की है, एक ब्राह्मण समाज के ऊपर जो की है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक IAS कैडर का आदमी, पढ़ा लिखा, भारत के संविधान में सबसे बड़ी डिग्री प्राप्त किए हुए व्यक्ति, वो अपनी मानसिकता को यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मैं IAS अधिकारी नहीं हूं और मैं दुनिया भर का जाहिल, अनपढ़ और इस संविधान को ना मान करके गंवार आदमी हूं। तो उस आदमी को अपमानजनक शब्द कहने के लिए बहुत है, मैं कह नहीं सकता। भारत का संविधान आजादी नहीं देता जी। मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, और जहां तक समानता का और जाति व्यवस्था को समाप्त करने का मामला है, तो जातीय विरोधी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख के चले गए बहुत पहले ही जी। ऐसे लोगों को अपने आप को झूठी प्रशंसा बटोरने के लिए इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस काम पर राजनीति ना करके, राजनीति होने से पहले इनके खिलाफ संवैधानिक एक्शन लिया जाए, और इस IAS जो अधिकारी है, ये संतोष वर्मा जो है, संतोष वर्मा के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए, और वैधानिक कार्रवाई करके एक समाज में समानता का, समता मूलक संदेश देने का काम वहां की सरकार करे। मैं ये मांग करता हूं जी। 2 सवाल हो रहा हमारे। एक सवाल तो यह है आपसे कि जो अंतरजातीय विवाह है, इंटरकास्ट मैरिज, इसके आप पक्षधर है या नहीं है? दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो संतोष वर्मा है, इसकी आपने क्लिप भी देखी होगी, एजिड है जी, कि कहीं यह राजनीति में अपना पैतरा तो नहीं चल रहा, क्योंकि रिटायरमेंट का इसका समय है जी। क्योंकि जब रिटायरमेंट का समय आता है ऐसे नेताओं का, मतलब ऐसे जो नेता बनना चाहते हैं, जो अधिकारी, उसमें हमारा अनिल मिश्रा भी इसी कैटेगरी में, इसी एज का है। बिल्कुल। तो इसको किस वे में देखते हैं? सबसे पहले जो हमने सवाल रखा कि इंटरकास्ट मैरिज के आप पक्षधर है या नहीं है? देखिए, अंतरजातीय विवाह जो है वो आदमी की अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। अंतरजातीय विवाह जो है वो आदमी की अपनी इच्छा, अपना उसका निजी विवेक है और निजी फैसला है। अंतरजातीय शादियां पहले भी होती रही हैं, यहाँ आज भी हिंदुस्तान में चल रही हैं, और अंतरजातीय
जब विवाह होने शुरू हो जाएंगे समाज में, तो जो हम लोग जातीय समानता का एजेंडा चला रहे हैं हम लोग देश आजादी के बाद में, तो उसके समानता होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और समाज में समानता आने का आधार अधिक प्रबल हो जाता है। लेकिन ये तो सहजातीय समाज में भी, हर समाज में सहजातीय शादियों में भी आदमी अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करता है, अंतरजातीय भी प्रेम विवाह करता है। तो ये आदमी की अपनी खुद की आजादी है। मतलब जबरदस्ती उठाना, जबरदस्ती दान मान की बातें करना, ये गलत है। ये इतनी बड़ी गलत घोर बात कही है कि आप मेरी कोई ब्राह्मण की बेटी को, मेरे बेटे को दान करेगा। दान करने का तात्पर्य क्या होता है? आप अंतरजातीय विवाह की बात करें, आप अंतरीय जातीय संबंध बनाने की बात करें, आप आईएएस अधिकारी हैं, कोई जाहिल थोड़ी है। सड़क पे मुंह मारने वाला सुअर जो होता है और इस आईएएस अधिकारी में और सुअर में फर्क क्या रह जाएगा? बेटे का सम्मान है। जो आदमी जानवर जैसी बात करता हो और पढ़ा लिखा समाज का कैडर का आदमी हो, तो एक जानवर में, जिस जानवर को हम जो है नफरत करते हैं, जानवर में इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? एक जानवर उसी टाइम खाना खाता है, अपनी टेबल पे अपनी चारा खाता है खोर में, और उसी टाइम वो शौच करता है। तो जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? हम लोग जब खाना खाते हैं शौच के लिए नहीं जाते हैं। तो ये ऐसी बुद्धि का आदमी आईएएस अधिकारी, और जो दो इतने बड़े पद पे है, सचिव है किसी कृषि विभाग में, शायद सचिव है किसी पद पर, वो ऐसी बात कर रहा है, एक समाज को भड़काने का काम कर रहा है। और अंतरजातीय विवाह एक अलग बात है। अब मैं ब्राह्मण हूं, मैंने ओबीसी समाज की महिला के साथ प्रेम विवाह किया है, तो ये एक अलग बात है। प्रेम विवाह सहजातीय भी होते हैं, प्रेम विवाह अंतरजातीय भी होते हैं। किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई बात थोपना या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई फरमान जारी कर देना, मैं इसके विरोध में हूं और इसका हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। आप जो चाहें, जहां चाहें वहां शादी कर सकते हैं। उसके लिए माननीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट की दुनिया भर की गाइडलाइन है। आप अगर मतलब बालिग हैं तो कहीं भी जाके कोई विवाह कर सकता है जी। तो ऐसे व्यक्ति की जुबान को बंद कर दिया जाए और तुरंत कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी हीरो बन जाते हैं समाज में। चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो संतोष वर्मा हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो। तो सरकार को इन पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए। और जब तक गलत संदेश पूरे प्रदेश में या भारत में जाए, उससे पहले इस व्यक्ति को हवालात के अंदर डाल देना चाहिए। इसने एक नारी का अपमान किया है और उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि उसने जो ये कहा कि दान शब्द गलत है। कह सकता था कि इंटर कास्ट मैरिज करे, शादी करे, तो मैं जो है इस चीज़ के पक्षधर हूँ। तो लेकिन ये जो दान वाली बात कही और दूसरा संबंध बनाने वाली बात कि संबंध बनाएगा अगर कोई, बहुत गलत बात कही है। एक किसी समुदाय को भड़काने का काम आप कर रहे हैं। अगर राजनीति करनी है तो कहीं नाली में जाके मुंह मारे जी, कहीं नाली में जाके मुंह मारना शुरू कर दे कि मैं आईएएस अधिकारी हूं और नाली में मुंह मार रहा हूं, तो भी टीआरपी मिल जाएगी। वहां दुनिया भर का मीडिया आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा दुनिया भर का। क्या एक आईएएस पढ़ा लिखा, एक हमारे यहाँ एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, मेरे ताजा याद आ गया। हमारे यहाँ आईपीएस हुए हैं पांडे जी, गाजियाबाद में रहे, वो डीजी भी रहे, और उन्होंने राजा का भेष भर लिया था। आपने वो प्रकरण सुना होगा, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको। उन्होंने अपने आप को आईपीएस रहते हुए स्त्री बाने में अपने आप को राधा दर्शाया और राधा की तरह नाक कान छिदवाए और राधा की तरह उन्होंने अपना श्रृंगार बनाया। बिल्कुल मेरे याद आ गया वो। और श्रृंगार बनाने के बाद में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, मथुरा वृंदावन गए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की राधा हूं, मैं गोपिका का रूप धारण कर ली हूं। तो ऐसे अधिकारी को आईएएस, जो उसका नाम बता रहे हैं आप, संतोष वर्मा, उसको जो है अपने नाक कान छिदवा करके कोई ऐसा मुजरा कर दे कहीं जाकर के जी, तो पब्लिसिटी मिल जाएगी, टीआरपी मिल जाएगी कि अधिकारी ने मुजरा करा जी। एक अधिकारी में औरत और आदमी दोनों के गुण ना होकर के तीसरे गुण आ गए। इस पर एक बात और आती है याद हमें कि यदि हम किसी शब्द को बोलते हैं उसकी सबसे पहले तो गरिमा होती है, शब्दों का चयन ठीक करना होना चाहिए। दूसरा, यदि हम किसी के ऊपर कोई बात थोप रहे हैं तो हमें भी उसको मानने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो दूसरी सेकंड पत्नी थी जी, वह सविता कबीर, जो कि ब्राह्मण थी जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पक्षधर थे, बहुत महापुरुष हमारे पक्षधर रहे इंटरकास्ट मैरिज के, इससे समानता होगी जी, और लोग जो है मिलजुल कर रहेंगे। आपकी भी पत्नी इस समय जो है ओबीसी वर्ग से है, शायद लोधे राजपूत है जी, जो कल्याण सिंह जी की जाति से। और दूसरे, यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी किसी दलित को भी आई जाए, तो उसको ये भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि दलित की बेटी ब्राह्मण को भी आई जाए जी। देखिए, जो आदमी इस तरह की भ्रांतियां, जो इस तरह का संदेश जो लोग दे रहे हैं, उन लोगों के अंदर क्षमता होनी चाहिए जी। किसी बहुजन समाज या दलित समाज की बेटी वाल्मीकि समाज में जाए,
वाल्मीकि समाज की बेटी किसी स्वर्ण समाज में जाए, किसी स्वर्ण समाज की बेटी दलित समाज में जाए। और मैं तो यह कहता हूं कि समानता का प्रतीक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के जितने भी 140 करोड़ जनता निवास करती है, वो समानता लाने के लिए अनेकों प्रकार के अपने मर्जी से, संवैधानिक तरीके से इनको सब समाप्त करने के लिए और बहुत सारे एजेंडे चलाने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए किसी एक ब्राह्मण को या किसी दलित समाज को या किसी मुस्लिम समाज को टारगेट कर करके, या अनिल मिश्रा जैसे आदमी जो चंद लोग यहाँ आ जाते हैं, इन लोगों के ऊपर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको चेताया जाए और उनको तुरंत बंद किया जाए। हाँ, दूसरा सवाल हमारा ये था कि ये इनका जो रिटायरमेंट का समय आता है जी, उस समय ऐसी जो बरगलाने वाले बयानबाजी करते हैं लोग, अनिल मिश्रा हो चाहे इसमें, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट का जो है बार एसोसिएशन का हो गया, वो बार एसोसिएशन का मेंबर भी है, उसका भी समय यही है, रिटायरमेंट का है। और ये जो हमारा संतोष वर्मा है, इसका भी रिटायरमेंट का समय है। उससे पहले नहीं करते इस बात को, कि इन्हें लगता है कि टीआरपी जो होती है शॉर्टकट रास्ते से अपनाई जाए, नेता बन जाए। ऐसा है, ऐसे शॉर्टकट रास्तों से क्या होता है कि आदमी जो सही चीजें हैं समाज में, जो सही आदमी समता मूलक किस्म का जो संविधान को मानने वाला व्यक्ति है, उसको अपने आप को जग जाहिर करने के लिए और एक फेस बनने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इन लोगों ने ये धंधा बना लिया, इन लोगों ने, कि राजनीति में जाने के लिए या अपने आप के चेहरे को पूरे भारत देश के सामने लाने के लिए इनका ईमान बिक जाए, इनका धर्म बिक जाए। ये किसी जाति या धर्म के लोग नहीं होते हैं, इनको निजी लाभ लेने के लिए ये लोग इस तरह की कमेंट्स, इस तरह की रील सोशल मीडिया पर डालते हैं और ये हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और राजनीतिक पार्टियां इन लोगों को फिर अपनी गोद में बिठाने का काम करती हैं, इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। उसी के लिए इन लोगों ने सबने जरिया बना के रख दिया है। क्योंकि शर्मा जी, जैसे आप या कोई भी, हम कोई भी अखबार से या न्यूज चैनल से कोई अपनी बात रखना चाहेंगे तो उसका रुपया लगता है, बहुत पैसा लगता है प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन यदि आप कोई भड़काऊ भाषण दे देना, आप शनाब बातें, बेफिजूल बातें ऐसी कर दे किसी धर्म को, किसी जाति को लेकर, तो आपको वही अखबार, सोशल मीडिया सभी मतलब हीरो बना देती है। ये जो आपने बात कही बिल्कुल वहीं सटीक बैठते हैं कि जब सरकारें अनाप शनाप अनर्गल बातें करने वाले लोगों को संरक्षण देना शुरू कर दें, किसी भी देश में, भारत देश हो या कोई अन्य देश हो, विदेशों में ऐसी चीजें की गतिविधियां हमारे यहाँ से अधिक बहुत कम क्यों होती हैं? हमारे यहाँ ही अधिक ये गतिविधियां इस प्रकार की क्यों होती हैं? विदेशों का कानून जो है संविधान के खिलाफ, जो उनका अपना कानून है, जो अपना प्रोटोकॉल है, उसको हर नागरिक को फॉलो करना होता है। हमारे यहाँ भारत में क्या है कि आप अनाप शनाप अनर्गल असंवैधानिक बात कीजिए, किसी जाति विशेष या किसी वर्ग को गालियां दीजिए और गालियां देने के बाद में आप हीरो बन जाएंगे। हीरो बनने के बाद में जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपको संरक्षण देंगी, आपको टिकट देंगी और आप यहाँ के नेता बनने का काम करेंगे। जी, नेतागर्दी का फंडा है सब। जी हाँ, एक अभी पिछले दिनों दिनेंद्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश है, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उन्होंने मालार्पण भी किया था मध्य प्रदेश से। यात्रा यह थी कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये उनका स्लोगन था कि जात जात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और इसी की काट करते हुए, क्योंकि नेतागर्दी करनी है, तो एक मीरा भारती है जो कि समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य है, तो उन्होंने इसका एक काट निकालते हुए स्लोगन बनाया कि जात पात की करो विदाई, ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई, ऐसा कुछ। हालांकि इसके भी हम खिलाफ थे, खंडन भी किया हमने, उसको टीआर भी चमकानी थी अपनी, लेकिन उसकी बात को बड़ी करते हुए हमने भी अपना जो व्यक्तिगत हमारा विश्लेषण था वह किया, मीरा भारती की बात को बड़ी करते हुए कि जात पात की करो विदाई। अब मीरा भारती ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। फिर हमने ये भी कहा कि चमार की बेटी यादव की लुगाई, ब्राह्मण की लुगाई, उसकी बात को हमने मतलब खारिज ना करते बढ़ाया कि यदि आप ये कह रही हैं कि ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई, तो आपके अंदर इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कि चमार की बेटी ब्राह्मण की, यादव की, वाल्मीकि की, उसकी लुगाई। जब इंटरकास्ट मैरिज की आप परिभाषा दे रहे हैं तो उसमें सभी को घुमाओ। फिर ये नहीं कि पर्टिकुलर अंतर जातीय विवाह की जब आप यहाँ अपना एजेंडा कंधों पर लेकर चल रहे हैं तो अपने अंदर भी तो क्या स्वर्ण समाज को टारगेट किया जाएगा? हर बार स्वर्ण समाज की बहन बेटियों पर लांछन लगाना। स्वर्ण समाज की बहन बेटी, स्त्री, नारी, वो भारत की नारी है, जैसे दलित की नारी। इस भारत की 140 करोड़ जनता की ठीक आबादी महिलाओं के अंदर वास करती है। तो यहां सम्मान भारत की समस्त नारी का, देवी की तरह पूजे जाने वाली भारत देश की नारी, आप उसका बार बार अपमान करते हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज की हो, दलित समाज की हो, इस्लाम समाज की हो।
भारत की नारी के सम्मान के योग्य हैं। सदा सदा से यहां भारत की नारी वीरांगनाओं के रूप में पैदा होती रही हैं। पृथ्वी के सीने को चीर करके यहां भारत देश की रक्षा करी है वीरांगनाओं ने। महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे कोई और वर्ग की महिलाएं हो, जलकारी हो, किसी और वर्ग की महिलाएं हो, समय समय पर भारत देश को जगाने का काम किया है। और वहां आप इस युग में आकर के जहां धर्म के ठेकेदार सबसे ज्यादा आज भारत में धर्म की रक्षा करने वाली सरकारें होने के बाद में स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान, दलित समाज की महिलाओं का अपमान, इस्लाम समाज की महिलाओं का अपमान निरंतर जो हो रहा है, तो भारत की सरकार के लिए यह सोचने का विषय है जी। यहां कोई भी एक लफंगा आकर के, एक आईएएस अधिकारी किसी ब्राह्मण की बेटी को गाली दे देता है और अपनी बेटे के लिए दान में मांगता है, संबंध बनाने की बात करता है, तो लज्जा है। ये हिंदू धर्म का जो ठेकेदार घूम रहे हैं लोग, जो अपने आप को हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कह रहे हैं, इन लोगों को कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की जगह नहीं है जी। तो इस पर जो ये विश्लेषण था हमारा आईएएस संतोष वर्मा ने जो बयानबाजी की, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय दे। और हमारा यही मकसद है कि भाईचारा बना रहे, आपस में मेल जोल, आपसी संबंध बरकरार रहे, किसी जाति किसी धर्म विशेष से कोई घृणा न करे, कोई भी किसी प्रकार के एजेंडे में ना फंसे, क्योंकि आईएएस संतोष वर्मा किसी जाति किसी धर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बहन बेटी का जो अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है। क्योंकि महिला चाहे किसी भी समाज की किसी धर्म की हो, जो कि अभी शर्मा जी बता चुके हैं कि सभी का सम्मान करना चाहिए। और ये बेफजूल की बात है कि दान में दे, ये दे, वो दे, संबंध बनाए, ये बहुत ही गलत शब्दावली है उस आईएएस संतोष वर्मा की। तो हम यही कहेंगे लास्ट में भी, कमेंट्स में आप भी गाली गलौच ना लिखे, गलत बयानबाजी ना लिखे, लेकिन साफ सुथरी भाषा का प्रयोग करें। देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद। जय हिंद भारत।